अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज का जुम्मा मुस्लिम लीग नून पर फिर भारी पड़ गया है। मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने टिकट्स तो तकसीम कर दिए हैं, लेकिन वो टिकट्स गलत लोगों के हाथों में लग गए हैं, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक साबित हो रहे हैं। मियां साहब के लिए दर्द सर बन गए हैं। ये गलत लोगों को टिकट्स कैसे गए, किसने मियां साहब को मिसगाइड किया, किसके कहने पर मियां साहब ने ये टिकट्स दिए, और जिनको टिकट्स नहीं मिले वो अब क्या करने जा रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई संगीन है और ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और एक एक चीज आपके सामने रखेंगे। इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाले कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, किसी भी पार्टी के लिए जब टिकट्स तकसीम करने होते हैं तो एक बड़ा एक ट्रांसपेरेंट सा एक सिस्टम होता है, उसका अपना मैकेनिज्म होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं डिफरेंट हलकों में, उनको इंगेज किया जाता है, उनके इंटरव्यूज किए जाते हैं, फिर मेरिट की बुनियाद पर उनको टिकट्स इशू किए जाते हैं। फिर यह भी देखा जाता है कि किस कैंडिडेट का किस हलके में कितना असर और रसूख है, आया वो वहां से टिकट्स सीट निकाल सकता है या नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग नून में टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म है और इस बार तो उससे भी डिफरेंट मैकेनिज्म नजर आया, जिसने पूरी मुस्लिम लीग नून का सवा सत्यानाश कर दिया है, ये कह लो तो बजा होगा। हुआ कुछ यूं है कि मुस्लिम लीग नून हमेशा से ये करती है कि ऐसे लोगों को टिकट्स देना प्रेफर करती है जो कि पार्टी के साथ, बल्कि स्पेशली मियां शरीफ बरादरान के साथ, इस फैमिली के साथ जो है वो अटैच हो, इनके के लिए खिदमात हो उनकी, और फिर सरमायादार भी हो और सरमाए के हिसाब से मजबूत हो। ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट्स देती हैं। पार्टी के लिए क्या खिदमात है, अपने हल्के की आवाम के लिए क्या खिदमात है, उसको ये लोग पसे पुष्ट डाल देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है और ऐसा करते हुए कुछ गलत लोगों के हाथों में टिकट्स चले गए हैं और जो हकदार थे उनको उनका हक नहीं मिला। वो अब क्या करने जा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले ये बताते चलें कि आपको कि मुस्लिम लीग नून ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और टिकट मिलने वाले उम्मीदवारों में जहां कई सियासी खानदान एक से ज्यादा टिकट हासिल करने में भी कामयाब हुए हैं, और वहीं नून लीग ने अपने मजबूत उम्मीदवारों को भी टिकट से महरूम करते हुए गैर मारूफ मगर ताकतवर लोगों को टिकट से नवाज दिया है। यह बड़ा एक सेटबैक हुआ है। बाज़ हलकों में पार्टी बयानी की मुखालफत करते हुए दूसरी जमातों में जाने वाले उम्मीदवार भी नून लीग का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, और बाज़ जगहों पर नून लीग के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाने वाले जो लोग हैं वो भी पार्टी टिकट से महरूम हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद सोशल मीडिया पर न सिर्फ लीगी कारकुनान बल्कि संजीदा सियासी हलकों की जानिब से भी नून लीग की हिकमत अमली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया या संजीदा हलके क्या सवालात उठाएंगे, मुस्लिम लीग नून के अपने जो रहनुमा है वो भी टीवी चैनल्स पर आकर ये कहते हैं कि हमारी इस वक्त जो, बल्कि इस बार जो स्ट्रेटेजी है वो अभी तक कह लेना मुकम्मल है। टिकट्स का ऐलान हो चुका है लेकिन मंशूर का ऐलान नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून का मंशूर क्या है अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। किस मंशूर के तहत, किस बयानिए के तहत मुस्लिम लीग नून 2024 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही है, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। और जहां तक टिकट्स की तकसीम की बात है, तो मियां साहब जब आए थे तो मियां साहब को अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाजा और आईना हो गया था। तो उसी वक्त फिर मियां साहब ने फिल फॉर अर्जेंट बेसिस पर एक सर्वे कंडक्ट करवाया था, जिसमें फिर एक और आईना हो गया कि मियां साहब की पॉपुलैरिटी उसमें बुरी तरह से जमीन बोस हो गई। उसके बाद मियां साहब ने यह फैसला किया कि अब मुझे लॉयल्टी नहीं, इलेक्टेबल्स चाहिए। मियां साहब ने कहा कि अब मैं टिकट सारे इलेक्टेबल्स को दूंगा, चाहे वो पार्टी के लिए लॉयल है, चाहे वो पार्टी के खिलाफ है, लेकिन इस बार टिकट इलेक्टेबल को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इलेक्टेबल्स होंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालूंगा। साथ में फिर उन्होंने छोटी मोटी पार्टीज के साथ सीट एडजस्टमेंट भी की, वो भी उनके गले पड़ गई। कराची में एमक्यूएम के साथ की है उन्होंने सीट एडजस्टमेंट। और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में
मुस्लिम लीग काफ के साथ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट की है मुस्लिम लीग नून ने। तो वहां पर अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कराना पड़ा उन्हें, जैसे टक्सिला से NA54 से, जहां से पहले चौधरी निसार साहब मुस्लिम लीग नून की जानिब से कॉन्टेस्ट करते थे, इस बार वो आजाद है। तो वहां पर मुस्लिम लीग नून का अपना एक कैंडिडेट, बड़ा मजबूत कैंडिडेट है बैरिस्टर साहब, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए वहां पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के है अपना कैंडिडेट गुलाम सरवर खान साहब, जो कि माजी में नवाज शरीफ साहब को चोर भगौड़ा और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजते रहे, उनको सपोर्ट करने का ऐलान किया है, उनकी हिमायत का ऐलान किया मुस्लिम लीग नून ने, और अपना कैंडिडेट वहां पर खड़ा नहीं किया। हल्के की जो अवाम है वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून ने इस लोटे को सपोर्ट करने का ऐलान किया है तो हमारा फिर ऐलान यह है कि हम अपना वोट चौधरी निसार को देंगे। इसी तरह कुछ दीगर हल्के हैं, तो बात कर लेते हैं नून लीग की जानिब से नजरअंदाज किए जाने वाले नून लीग की रहनुमा कौन कौन से हैं। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि यार ऐसे ऐसे लोगों को नून लीग ने नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, उनमें जो सर फहरिस्त हैं वो दानियाल अजीज साहब हैं, ये नारोवाल से है, शकरगढ़ से ताल्लुक रखते हैं ये, और ये बड़े मारूफ सियासतदान हैं। चौधरी अजीज के फर्जंद हैं दानियाल अजीज, और ये कौमी असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। 2013 में नून लीग के टिकट पर मुंतखब होकर इन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बयानिया टीम के सुर्खेल खिलाड़ी के तौर पर खुद को मनवाया। आपको याद होगा ये 2018 की बात है, उससे थोड़ा पहले चले जाएं तो जिस तरह ये मीडिया की जीनत हुआ करते थे और जिस तरह से पार्टी को डिफेंड करते थे दानियाल अजीज और फिर तलाल चौधरी, और वो ये दोनों तो सबसे आगे थे, इन्होंने सबसे ज्यादा पार्टी को डिफेंड किया, लेकिन इस बार दोनों को टिकट नहीं दिया गया। कितनी मजे की बात है और हैरत की बात है। फिर जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब हैं, ये जिला गुजरात के कस्बा डिंगा से ताल्लुक रखते हैं और 2002 में मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के टिकट पर अमली सियासत में शामिल होने वाले चौधरी जाफर इकबाल ने 2013 में पार्टी के फैसले के तहत कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा को 50,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी। 50,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी और अब उनको टिकट नहीं दिया गया। हालात ये है। आगे बढ़ते हैं, मजीद एक नाम आता है तलाल चौधरी का, फैसलाबाद से ताल्लुक है, जड़ावाला से, और तलाल चौधरी का शुमार भी मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं में होता है जो पार्टी बयानिए की तरवीज बगैर किसी लगी लिपटी के करते हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद वो भी पार्लिमानी सेक्रेटरी बने और मरियम नवाज के साथ पार्टी तर्जमानों की फहरिस्त में नुमाया हुए। अपने सियासी मुखालफीन पर ताबड़तोड़ हमलों की वजह से मारूफ तलाल चौधरी को भी शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में वजीर ममलकत बराए दाखिला बनाया गया। 2018 की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक जलसे में अदलिया मुखालिफ बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल कर दिया था। अभी तक नून लीग ने तलाल चौधरी को भी टिकट नहीं दिया और इम्कान यही है कि उनकी जगह पर तहरीक इंसाफ से नून लीग में आने वाले नवाब शेर वसीर को टिकट मिलेगा और शायद उनको टिकट मिल भी चुका है। और फिर राना एहसान अफजल साहब हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं और साबिक वजीर ममलकत बराए खजाना भी जो है उनके राना मोहम्मद अफजल मरहूम के ये साहबजादे हैं और सऊदी अरब में पैदा हुए। उनकी वालिदा नजमा अफजल भी सूबाई असम्बली की रुकन रहीं और फिर 2018 में फैसलाबाद से अपने वालिद की नशिस्त पर कामयाब होकर कौमी असम्बली में पहुंचे और फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला। ज़ीशान नकवी है, इस्लामाबाद के साबिक डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी ने नून लीग के मुसलसल 2 इंतखाबात हारने वाले अंजुम अकील की जगह पर पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया था, मगर उनको भी टिकट नहीं मिला। इसी तरह एक और बहुत बड़ा नाम है आयशा रजब बलोच। कैंसर के बावजूद कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करके नवाज शरीफ को वोट देने वाले रजब अली बलोच की अहलिया को पहले पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर टिकट देने से महरूम किया। बाद अज़ा उनके शोहर की सीट पर उन्हें या उनके बेटे रोशान बलोच को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। और फिर इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं। एक ऐसा नाम कि आप सुन के चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि यार इस बंदे को पार्टी टिकट नहीं मिला, वो है जनाब सरदार अयाज सादिक साहब।
उनको भी पार्टी टिकट नहीं मिला। हैरत की बात है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आन चौधरी, अब्दुल अलीम खान, गुलाम सरवर खान, इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं जिनको सपोर्ट किया जा रहा है और उनके हक में अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स नहीं दिए जा रहे और जिनको नून लीग नवाज रही है उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जी। राय मनसब अली डोगर साहब हैं। 2020 में गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर के बाद उनके बयानिए का साथ ना देने का ऐलान करने वाले सरदार मनसब डोगर मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। चौधरी नसीर सिद्धू गुजरात के हल्का NA 65 से है। नून लीग का टिकट हासिल करने वाले चौधरी नसीर सिद्धू काफ लीग के टिकट पर 2 मरतबा सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं और दोनों मरतबा वो नाकाम रहे हैं और अब आजकल नून लीग में है और टिकट लेने में कामयाब। राजा रियाज अहमद, राजा रियाज को कौन नहीं जानता, बल्कि अब तो हर कोई उसे पहचानता है। तो वो शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे पंजाब के तो ये पीपल्स पार्टी में थे, उनकी काबीना के रुकन और बाद अज़ां इत्तेहाद ख़त्म होने के बाद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए और 2018 में राजा रियाज PTI के टिकट पर मुंतखब होकर कौमी असम्बली पहुंचे। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद के वक्त अपनी पार्टी से वो उन्होंने राहें जुदा की और सिंध हाउस जा बैठे और फिर ये आपको पता है अपोजिशन लीडर भी बने और फिर जिस शर्त के तहत बने उस शर्त के तहत इनको फिर पहचाना भी गया और नवाजा भी गया। ये टिकट लेने में बहरहाल कामयाब हो गए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोटे हैं, ऐसे बहुत सारे लोटे हैं जो तहरीक इंसाफ छोड़ कर नून लीग को उन्होंने वोट दिया था लेकिन आज वो नून लीग के टिकट से भी महरूम हो गए हैं और बल्कि यूं कह लीजिए कि उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो गई है। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये इन लोगों को नवाज शरीफ साहब ने अपने लोगों को छोड़कर इग्नोर करके इनको टिकट्स क्यों दिए, नए लोगों को, अपने पुराने और मंजे हुए लोगों को क्यों नजरअंदाज किया। तो जनाब सिंपल सी बात है, खौफ। इस वक्त मियां साहब को खौफ इतना है कि मियां साहब कुछ कर नहीं पा रहे, मियां साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। मियां साहब इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर कह लो कि माऊफ हो चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। खौफ है तो तहरीक इंसाफ का, और आप खुद देखें उन्होंने खुद कितने हल्के तब्दील किए हैं, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने कितने हल्के तब्दील किए हैं और मुखालिफ पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे, छोटे छोटे नए कैंडिडेट्स और इवन बिल्कुल पार्टी के जो कह लो कि ग्राउंड लेवल के वर्कर्स, उनको PTI ने टिकट्स दिए हैं तो ये उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे। तो ये टिकट्स देना और फिर इस एतमाद के साथ देना कि ये लोग कल को ये सीट जीत कर असम्बली में आएंगे और फिर मुझे वोट दे के वजीर आजम बनाएंगे या मेरी साहबजादी को वजीर आला बनाएंगे, तो ये कॉन्फिडेंस होना बड़ी बात होती है। और ये कॉन्फिडेंस ना हो तो आप गलत फैसले कर बैठते हैं। उसी तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गलत फैसला कर बैठे हैं और इलेक्शन में उनको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।